मनुष्य की एक अत्यंत विचित्र प्रवृत्ति होती, दूसरों के विषय में, उनके जीवन के विषय में, व्यक्तित्व के विषय में, भविष्य के विषय में अनुमान लगाना। ये अनुचित है। किसी के भूतकाल को लोग देख के भविष्य बता देते हैं, वर्तमान को देख के उसका भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं। उदाहरण दूं तो किसी दास को देखिए, उसे देख के लोग कहते हैं कि इसके भविष्य में ये हो सकता है, अनुमान लगाते हैं। अरे इस राजा को देखिए, ये तो कितना सुखी होगा, ये तो संसार का सबसे अधिक सुखी व्यक्ति होगा, इतनी सुख सुविधाएं हैं इसके पास, अनुमान लगाते हैं। सत्य तो ये है कि आप किसी के व्यक्तित्व के विषय में या भविष्य के विषय में पूर्ण सत्य कभी ज्ञात कर ही नहीं सकते, बस अनुमान लगा सकते हैं। और अनुमान लगा के कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि ये काल जो है ये अत्यंत शक्तिशाली है। काले से काले कोयले को ये हीरा बना सकता है, बड़े से बड़े राजा को रंक बना सकता है एक क्षण में। फिर आपके अनुमान का क्या लाभ, क्या मिला अनुमान लगा के? इसलिए कभी किसी के विषय में कोई अनुमान नहीं लगाएं, उसके भविष्य के विषय में कोई अनुमान नहीं लगाएं, कोई धारणा किसी के विषय में ना बनाए। कुछ करें तो प्रेम, सब में प्रेम बांटिए, सब में सकारात्मकता बांटिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। कल, आज, कल, इसी के मध्य में मनुष्य का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य सोचता रहता है भूतकाल के विषय में, भविष्य के विषय में। कल वो सोच रहा था आज के विषय में, आज वो क्षण व्यतीत कर रहा है और क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है भविष्य के विषय में। ऐसे में हुआ क्या? कल हमने व्यर्थ कर दिया आज की चिंता में, आज हम व्यर्थ कर रहे हैं भविष्य की चिंता में, और कल जब आएगा तो उसे भी हम इसी प्रकार व्यर्थ कर देंगे। कब तक व्यर्थ करेंगे? देखिए, आज को चिंतन में व्यर्थ ना करें, आज कर्म करें। यदि आज आप कर्म करते हैं तो आपका भूतकाल जितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो संवर जाए, और आपका भविष्य या आगे की राह चाहे जितने भी कठिन क्यों न प्रतीत हो, आपके मार्ग प्रशस्त हो ही जाएंगे। तो कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से करें राधे राधे। जीवन में मनुष्य को सफलता पाने के लिए उचित मार्ग पे चलना होता है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ये समझना कि उस मार्ग पे चलते हुए कब हमें रुकना है और कब हमें चलना है। ये सीख अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, एक छोटा सा वाक्य, रोको मत जाने। इस वाक्य का अर्थ क्या है? कि किसी को मत रोको, जो जीवन में आगे बढ़ रहा है उसे बढ़ने दो, उसके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न मत करो। अब इसी छोटे से वाक्य में मैं एक अनुचित स्थान पर रुक जाता हूं। रोको मत जाने दो। अब इसका अर्थ क्या हुआ? कि इस व्यक्ति को रोको, इसे जीवन में आगे बढ़ने मत दो, इसके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न न करो। अब इतने छोटे से वाक्य में यदि अनुचित स्थान पे मैं रुक गया तो सोचो कितना अंतर पड़ गया। ये सीख कितनी महत्वपूर्ण है, ये सीखिए। और ये सीख हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, ये समझिए। समझ जाइए, सीख जाइए कि जीवन में कब आगे बढ़ते रहना है और कब रुकना है। मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। इच्छा बड़ी विचित्र होती है। इच्छा यदि ये पूर्ण ना हो तो क्रोध को जन्म देती, यदि ये पूर्ण हो तो लोभ को जन्म देती,
यदि ये समय रहते पूर्ण ना हो तो शोक को जन्म देती है। यदि ये समय से पूर्व ही पूर्ण हो तो अहंकार को जन्म देती। सबकी इच्छाएं होती हैं, आपकी भी हो, पूर्ण अवश्य कीजिए, किंतु एक बात स्मरण रखिए, ये जीवन ये इच्छा पूर्ण करने का माध्यम नहीं है, ये धैर्य साधने का माध्यम, नियंत्रण रखने का माध्यम, नियंत्रण अपनी कामनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी भावनाओं पर। क्योंकि इच्छा ये उस अश्व की भांति है, जो अश्व यदि बेलगाम हो गया, आपके हाथ से इसकी लगाम छूट गई तो ये आपको सीधे विनाश की ओर ले जाएगा। किंतु यदि आपने इसे नियंत्रण में रखा तो ये आपको सफलता के शिखर तक अवश्य पहुंचा देगा। तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य भी कितना विचित्र प्राणी, अधिक से अधिक धन अर्जित करने की चेष्टा में अपने शरीर को ही नष्ट करता है, अपनी शक्ति खो देता है, अपना सामर्थ्य खो देता है। और जो धन अर्जित कर भी लिया वो कहाँ जाता है? उसी शक्ति और उसी सामर्थ्य को पुनः प्राप्त करने। अब कुछ लोग तो जीवन ऐसे जीते हैं जैसे इनका कभी अंत ही नहीं होगा, किंतु अंत सभी का होगा। और जब ये अंत निकट आता है, मनुष्य को आभास होता है कि उसने जीवन जिया ही नहीं। इसका कारण क्या है? लालसा। लालसा जन्म देती है लालच को, लालच जन्म देता है आपके ही विनाश को। इसलिए आज आपके पास जो भी है, जैसा भी है, उसके साथ जीवन जी, पूर्ण रूप से जीवन जी। आपके पास जितना भी धन है, शक्ति है, मान है, उसे सब में बांटना सीखिए। बांटने से प्रेम बढ़ता है और प्रेम से ये जीवन और भी अधिक सुखमय हो जाता है। तो आइए और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। मनुष्य सदैव बड़ा मनुष्य बनना चाहता है, सदैव इसी की कल्पना करता है। किंतु प्रश्न ये है कि मनुष्य बड़ा कब बनता है? जब वो धनी बन जाए, जब उसके पास अधिक मान हो, वो अधिक रूपवान हो या अधिक शक्तिशाली। मनुष्य बड़ा मनुष्य तब बनता है जब संकट के समय वो किसी के साथ खड़ा रहे। तो सर्वप्रथम ये सीखिए। कदाचित इसीलिए हनुमान राम के लिए इतने बड़े, कदाचित इसलिए बलराम दाऊ मेरे लिए इतने बड़े। यदि आप भी जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं तो किसी के साथ उसके दुख के समय में, उसके संकट के समय में उसका साथ निभाइए, उसके साथ खड़े रहिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। अग्नि, चौथा तत्व, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, उससे भी अधिक भयावह। कभी अग्नि को नियंत्रित रूप से चूल्हे पर जलते हुए देखिए। ये अग्नि हमें अन्न पका के देती है, जिससे हमें शक्ति मिलती है। किंतु यही अग्नि जब विचलित होकर, अनियंत्रित होकर वन की आग बन जाती है तो महाविध्वंस मचा देती है। आपके भीतर की ऊर्जा ये अग्नि, ये शक्ति भी है, ये क्रोध भी है। इसका उपयोग कैसे करना है ये आप पर। यदि कोई व्यक्ति अपनी भीतर की ऊर्जा का उपयोग करता है शक्ति के रूप में, तो वो विकास कर सकता है, निर्माण कर सकता है। किंतु यदि व्यक्ति अपनी भीतर की ऊर्जा को विध्वंस का अस्त्र बना दे तो निश्चित रूप से महाविध्वंस कर सकता है, जिसमें नाश उसका भी होगा। वर्षों पूर्व ऐसी ही एक अग्नि से इस सुंदर पृथ्वी का जन्म हुआ था और वर्षों पूर्व ऐसी ही अग्नि में सभी जीव संसार के विलुप्त हुए थे।
अब आप अपनी भीतर की ऊर्जा से निर्माण करना चाहेंगे या विनाश करना चाहेंगे, निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस समय सभी देवी देवता किसी घर में, किसी परिवार में जब किसी का जन्म होता है तो कितना सुख का क्षण होता है। वो छोटी सी संतान जब थोड़ी बड़ी होती है, वो चलने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया में भी एक बहुत बड़ी सीख छिपी है, धकेलना। जब आपको चलना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो आप क्या करते हैं? अपने पांव के नीचे जो धरा है उसे ढकेलते हैं पीछे। बस यही तो जीवन में भी सीखना है। अब यदि आपको ज्ञान की ओर बढ़ना है तो अज्ञानता को पीछे ढकेलना होगा। यदि आपको प्रकाश की ओर बढ़ना है तो अंधकार को पीछे ढकेलना होगा। यदि आपको भविष्य में सफल होना है तो भूतकाल की असफलताओं को पीछे ढकेलना ही होगा। जो जल बहते बहते रुक जाता है उसे हम नाला कहते हैं, उससे दुर्गंध आती। किंतु जो जल बहता जाता है वही पवित्र होता है। तो आप भी कर्म करते जाएं, कभी मत रुकिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में जब भी कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए निरंतर परिश्रम करता है, प्रयास करता है, तो उसे कष्ट की अनुभूति होती है। कभी शारीरिक कष्ट तो कभी मानसिक कष्ट। अब वो ये सोचता है कि क्या मैं उचित कर रहा हूं या अनुचित कर रहा हूं, क्योंकि वही दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल भी परिश्रम या प्रयास नहीं करता, मदिरा पान करता है, व्यसन का दास बन जाता है, आलस्य करता है, निद्रा में लीन रहता है और उसे लगता है मुझे तो सुख मिल रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सद्मार्ग पे होते हैं, उचित मार्ग पे होते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारे भीतर से नकारात्मकता और पाप इस देह को त्याग देते हैं। और यही अनुभव है जो हमें दुखी अनुभव कराता है, कष्ट देता है। अब यही यदि हम कुमार्ग पे चले, अनुचित मार्ग पे चले, तो हमारे भीतर से पुण्य और सकारात्मकता हमारे देह को त्याग देते हैं और इसी अनुभव के कारण हमें सुख का अनुभव होता है। किंतु कभी भी देखिए, ये सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, यदि आप जानते हैं कि ये आपका लक्ष्य है, ये उचित मार्ग है, शुभ मार्ग है, तो उस पे निरंतर रूप से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ये कष्ट, ये आपको सुख की पराकाष्ठा तक कब पहुंचा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। योग आसन। योग में आसन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि सबसे श्रेष्ठ आसन कौन सा है। आश्वासन। स्वयं को आश्वासित करते रहिए कि मैं हूं, सब ठीक होगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। यह आश्वासन आपको जीवन में ऐसी सकारात्मकता देगा कि आप बड़े से बड़े दुविधा का अंत कर सकते हैं। यदि बात की जाए सबसे कठिन योग की, तो वो है वियोग, जो माता सीता को भी सहना पड़ा, श्री राम के लिए, राधा कृष्ण को भी सहना पड़ा। जो व्यक्ति वियोग से चलकर उचित मार्ग पे आ जाए, वो जीवन में एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थान पर अवश्य पहुंचेगा। अब यदि बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक योग की, तो वो है सहयोग। सबकी सहायता करते जाइए। आप जितनों की सहायता करके उन्हें आनंद दे सकते हैं,
उतना ही आनंदित आपका जीवन भी रहेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस संसार का सबसे बड़ा युद्ध कौन सा है? देव असुर संग्राम जो वर्षों तक चला था, या राम रावण युद्ध, या महाभारत? नहीं, संसार का सबसे बड़ा युद्ध वो जो स्वयं से लड़ा जाए, अपने ही मन से लड़ा जाए, अंतर मन में लड़ा जाए। यही सबसे बड़ा युद्ध। अब स्वयं देखिए, आपके सबसे बड़े शत्रु आपका स्वार्थ, आपकी कामनाएं, आपका अहंकार है जो आप ही को नष्ट करते हैं। यदि इन पर आपने विजय प्राप्त कर ली तो समझ लीजिए इस संसार में किसी पे भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता, किंतु इसके लिए आवश्यकता है भाव की, भाव प्रेम का और भाव प्रेरणा का। जो व्यक्ति प्रेम कर सके और प्रेरणा दे सके वो सदैव विजय का पात्र बनता है। अपने पास एक प्रेम का शस्त्र रखिए और प्रेरणा की एक ढाल रखिए। जीवन में कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी? घर, वाहन, स्वर्ण, धन। यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोई वस्तु है ही नहीं। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है भाव, करुणा, मित्रता, मातृत्व, वात्सल्य और सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रेम। अपने इस जीवन में यदि आप इस समस्त जीवन को वस्तुओं का खेल बना के रख देंगे तो जीवन में आनंद नहीं रहेगा। अपने इस जीवन को भावनाओं का घर बनाएं। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। संसार में ऐसा कुछ नहीं जो आपने किया और आपको उसका मूल्य चुकाना ना पड़ा। हर कार्य के लिए, हर कर्म के लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। आकाश में देखिए सूर्य को, प्रतिदिन हमें प्रकाश प्रदान करता है। इसे सूर्य नारायण कहा जाता है। ये मूल्य क्या चुकाता है? स्वयं जलता। धरती माता, ये भूमि, ये क्या मूल्य चुकाती है? प्रहार सहती। हम इस धरती पर प्रहार करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसमें बीज बोते हैं, तब जाके हमें अन्न मिलता है, फसल मिलती है। जीवन में यदि आपको सफल होना है या मान पाना है, यश पाना है, तो आपको मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो वो दिन रात आपको त्यागने होंगे जहां समस्त संसार संतोष अनुभव कर रहा है और आप केवल परिश्रम कर रहे हैं। यदि आपको मान प्राप्त करना है तो आपको वो सुख त्यागना होगा जो सभी के पास है। आपको यश पाना है तो अपने ही मन को मारना सीखना होगा, तभी जाके यश मिलेगा। जीवन में केवल धन ही मूल्य नहीं होता, किंतु ये मूल्य जिसके मैं बात कर रहा हूं, ये यदि आप चुकाते हैं तो निश्चित रूप से ये आप ही को और भी अधिक मूल्यवान बना देगा, निश्चित रूप से बना देगा। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। ज्ञान वही जो असत्य से सत्य की ओर ले आए, प्रकाश वही जो अंधकार से ज्योत की ओर ले आए।
जीवन वही जो मृत्यु से अमरत्व की ओर ले आए। अब ये तीनों ज्ञान, जीवन और प्रकाश एक जैसे शून्य से उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे आपके जीवन का विस्तार करते हैं। अब हम यही सोचेंगे कि कैसे इन तीनों को सहेज के रखा जाए। इसका उत्तर है कि इन्हें सहेजना नहीं, बांटना। किसी वृक्ष को देख लीजिए, एक वृक्ष अनेक वर्षों तक जीवन जीता है। क्यों? क्योंकि वो बांटना जानता है। वो अपने बीज को बांटता है, इस धरा को देता है। वो बीज जो अंकुर बनते हैं एक नए वृक्ष को जन्म देते हैं। केवल बांटने से एक वृक्ष जीवन दान दे पाता है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान बांटना सीख जाए, यदि प्रकाश किरणों को बांटना सीख जाए, कोई व्यक्ति जीवन में सुख बांटना सीख जाए, तो वो मर के भी कभी नहीं मर सकता। इस बांटने का सुख ही कुछ और है। इस सुख को अनुभव कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे। बड़ा प्रश्न पूछने जा रहा हूं, इस संसार में सबसे अधिक सुखी कौन है? अब कोई कहेगा वो व्यक्ति जो सबसे अधिक धनी है, जिसके पास सबसे अधिक धन है, आभूषण है, स्वर्ण है। कोई कहेगा किसी राज्य का राजा, क्योंकि वो शासन कर पाता है, उसके आदेश के बिना कुछ भी नहीं होता, आदि इत्यादि। इसका उत्तर यदि मैं दूं तो मैं इतना ही कहूंगा कि संसार का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जो संतुष्ट है। उसके पास संतुष्टि रूपी धन है जो उसको सुखी रखता है। अब ये संतुष्टि ये कैसे आती है जीवन में? ये आती है धैर्य के कारण। धैर्य ये भाव अत्यंत शक्तिशाली। ये धैर्य ही है जो हमारी धरती को धरती माता बनाता है, क्योंकि ये धरती माता धारण करती है, सहती है, धैर्य रखती है और अपना कर्म करती जाती है। ये धैर्य ही था माता सीता में जो रावण का अंत हुआ। ये धैर्य ही था जो नारायण ने कच्छप अवतार धारण किया, एक बड़े से पर्वत को अपने ऊपर धारण किया और समुद्र मंथन संभव करवाया। इसलिए सर्वप्रथम धैर्य को अपने मन में लाइए। यही धैर्य आपको संतुष्टि की ओर ले जाएगा और यही संतुष्टि आपको लोभ, मोह, लालच से दूर ले जाएगी सुख की ओर। और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।